जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम त्रिकोणमिति चैप्टर का जो कि ऊंचाई दूरी का है 7 नंबर क्वेश्चन लाए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा भी क्वेश्चन गया है, इसलिए इसको VVI लगा सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले फिगर बनाना हम लोग को जरूरी पड़ता है। फिगर कैसे बनेगा? फिगर के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए अच्छी तरह से, ध्यान से। कह रहा है भूमि के एक बिंदु को, एक भूमि लेते हैं, पहले फिगर बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए एक भूमि लेते हैं, ये भूमि मान लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर ऊंचा, यहाँ पे सपोज ये मेरा ऊंचाई हो गया 20 मीटर, ठीक। इसके बाद कह रहा है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे। ये भवन जो हमारा बना हुआ है, ये भवन, ये कितना है, 20 मीटर है, ये भूमि से है। इसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके ऊपर भी एक संचार मीनार लगा हुआ है। ये संचार मीनार लगा हुआ, एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, इसका जो उन्नयन कोण है, कह रहा है कि ये जो उन्नयन कोण हमारा है, ये जो है 45 डिग्री है और कितना है, 60 डिग्री है। शिखर का 60 डिग्री है, ये हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, ये 60 डिग्री। और नाम हम अपने इच्छा अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, जो आपको इच्छा लगे, ABCD। जब देखिए यहाँ पे कोई भी भवन या शिखर है तो ये क्या करेगा, 90 डिग्री, ऐसा नहीं टेढ़ा लगे या उल्टा लगे या कुछ भी, ये 90 डिग्री का हमेशा कोण बनेगा। तो यहाँ से देखिए दो त्रिभुज हमारा निकल रहा है। सबसे पहला कौन सा त्रिभुज हम लोग ले सकते हैं, जिसका दिया हुआ मान है उसको लेके चलिए। सबसे पहले देखिए यहाँ त्रिभुज हम बना लेते हैं ACD में, सॉरी BCD में एक त्रिभुज बन रहा है, जिसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री है, दूसरा कोण यहाँ पे दिया हुआ है। और सबसे पहले देखिए हम अगर इस भाग को निकाल लेते हैं, तो इस भाग को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये थीटा के सामने वाला ये P हो जाता है और ये क्या हो जाता है, B हो जाता है। तो P और B का यूज करेंगे। P और B का यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan का यूज करते हैं। tan कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री का यूज करेंगे। tan 45 का क्या हो जाता है, 1 होता है, लेकिन 10 बराबर क्या होता है, P/B होता है। P के स्तंभ पे क्या हो जाएगा, BC, और इसके स्तंभ पे क्या हो जाएगा, CD। देखिए तो B के स्तंभ पे क्या हो गया, CD हो गया, और P के स्तंभ पे क्या हो गया, BC हो गया। मान रख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे tan 45 का मान 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं। इसके बाद BC के स्तंभ पे क्या हो जाएगा, 20 है, BC के स्तंभ पे, और CD का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो CD का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोग नहीं निकालेंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो CD बराबर ये क्या हो जाएगा, 20। इसका मतलब CD का मान हमको निकल चुका है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भाग निकला हुआ एक त्रिभुज और हमको ड्रॉ करना होगा, ACD त्रिभुज ACD में देखिए इसमें से क्या करना पड़ेगा, इसमें भी वही हो रहा है, P और B। H का तो कुछ यूज ही नहीं करेंगे हम लोग, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, tan थीटा। tan के स्तंभ पे क्या है, थीटा में 60 डिग्री है, तो 60 का यूज करेंगे। अब देखिए tan बराबर क्या होता है, P/B होता है। P हमारा क्या हो गया, BC, सॉरी AC, और ये क्या हो गया, CD हो गया। और tan 60 का मान तो आप लोग को याद होगा, √3 होता है, नीचे 1 लिख सकते हैं क्योंकि इधर भी बटे में है। अब AC का मान कितना दिया हुआ है, AC को हम लोग देखें तो हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, लिख सकते हैं या नहीं। इसके बाद CD का मान अभी जस्ट निकाले हुए, क्या निकाले हुए, 20। अब यहाँ पे देखिए √3/1 हो गया। AB का तो मान हमको निकालना ही बोला जा रहा है, क्योंकि कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार तो ये लगा हुआ है, तो इसका ऊंचाई निकालना पड़ेगा। BC हमको दिया हुआ है 20, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20√3, इसको गुना कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB प्लस 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 20 को इधर लेते आते हैं, 20√3 माइनस 20 बराबर ये क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब 20 अगर हम
दोनों में है तो कॉमन ले ले, तो क्या हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः ए बी हमारा क्या निकल गया, मीनार की ऊंचाई। अतः हम लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, 20 √3 - 1। यही हमारा एक्यूरेट आंसर आ गया। किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो ये मीटर में हमारा हो गया। फिगर थोड़ा सा सही तरीके से बनाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु कहीं पे लिए हो, से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन बना दिए कि शिखर पर लगे एक संचार मीनार। ये भवन बना लिया, इसके ऊपर क्या किया गया है, संचार मीनार लगाया गया है, जो कि मीनार की ऊंचाई कह रहा है, तो ये मीनार हम लगा दिए हैं। मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, देखिए यहाँ 45 डिग्री और कितना 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, संचार के तल और शिखर, पहले तल का बना है, ये मीनार है, पहले तल, तल का कितना 45 है, और फिर क्या कर रहा है, शिखर, शिखर तो ऊपर होता है, शिखर का कितना 60 डिग्री, तो बना लिए। फिर मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई इसका मतलब यही हमारा मीनार है, तो इसी का मान निकाले हुए हैं। मान देखिए एक्यूरेट निकल गया हमारा। अगर किन्हीं बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम तो कमेंट कीजिएगा।